सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है, जैसे कि जीएम मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन है आपका, और थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, कुछ इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो पार्ट नंबर 2 में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन में सीखने वाले हैं कुछ 4-5 चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। बाय चांस अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाती हैं तो आप लोग ईज़िली कर सको। जैसा कि पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है? कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है? तो कंपाउंडेड रेशियो का मतलब यहाँ पर है, लेट्स सपोज के लिए आपको ए रेशियो बी दे रखा है, और इसी तरीके से सी रेशियो डी दे रखा है, और ई रेशियो एफ दे रखा है, ठीक है? 3 रेशियो दे रखे हैं। अगर पूछेगा कि इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, जो पहला टर्म है आपका ये ए है, और इसका सी है, और इसका पहला टर्म है ई। यानी इन तीनों का क्या होगा, एक साथ आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई, ए सी और ई, यानी ए इंटू सी इंटू ई। फिर उसको आप कर दोगे यहाँ रेशियो, और फिर ये वाले सेकंड वाले, यानी कि बी इंटू डी इंटू एफ, यानी ये हो जाएगा बी इंटू डी इंटू एफ। क्लियर? तो ये है आपका क्या, कंपाउंडेड रेशियो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 1:2, और दूसरा देखा है 2:3, और तीसरा दे रखा है 3:5। तो इसका बोलेंगे कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, यानी हो गया 6, और फिर 2 इंटू 3 6, और 6 5 30, यानी कि 630। और इसको जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो 6 1 जा 6, और 6 5 जा 30, यानी 1:5। ये हो गया कंपाउंडेड रेशियो। क्लियर? तो बहुत ही आसान सा है। अब सेकंड देखिए, सेकंड पूछ सकता है, या सेकंड आपको आना चाहिए कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। डुप्लीकेट डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है? क्या होता है, अगर आपको ये दे रखा है कि ए रेशियो बी, देन व्हाट इज द डुप्लीकेट ऑफ ए रेशियो बी। तो क्या होगा आपका, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ये इसका डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा। जैसे कि 3:4 दे रखा है, और इस 3:4 का पूछेगा डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो सिंपल है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि 9:16, ये हमारा डुप्लीकेट रेशियो आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब इसी का जस्ट क्या करें हम कि सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ ले। डुप्लीकेट की जगह लिख देगा व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर? तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा इसका, और ध्यान से देखिएगा। अ, जैसे कि इसका ए स्क्वायर रेस टू बी स्क्वायर हो गया, तो सब डुप्लीकेट का अगर ए रेशियो बी है, तो ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट जो बनेगा वो बनेगा अंडर रूट में ए रेशियो अंडर रूट में बी। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया 9:25। अब इसका सब डुप्लीकेट बन जाएगा, ए क्या है 9, रेशियो बी क्या है 25। तो अंडर रूट 9 का होता है आपका 3, रेशियो ये क्या होता है 5, क्योंकि 25 का परफेक्ट रूट 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, सब डुप्लीकेट। क्लियर? तो आई होप आपको ये कितनी, कंपाउंडेड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट, इसी तरीके से ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, तो इसको हम कर लेते हैं पहले इरेज, और फिर सीखते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस हम इसमें यही सीखने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया आपका इरेज, और इसको भी कर दीजिए इरेज, ये भी कर दीजिए इरेज। तो 3 चीज़ हम सीख चुके हैं। जो फोर्थ चीज़ होगी आपकी ट्रिप्लीकेट। जैसे डुप्लीकेट था, वैसे ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ध्यान से बस सीखते जाइए। जैसे कि ए रेशियो बी है, अब इसका बोले कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका कर देंगे हम ए का क्यूब रेशियो बी का क्यूब।
ट्रिप्लिकेट है तो इसलिए पावर 3 हो गया। तो लेट्स सपोज के लिए 2:5 है, तो इसका ट्रिप्लिकेट क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब हो गया 8 और 5 का क्यूब होगा 125। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी का जस्ट अपोजिट सब ट्रिप्लिकेट पूछ ले। व्हाट इज सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो देखिए अ, जैसे ये क्यूब मतलब ए का क्यूब है, तो ए रेशियो बी का सब ट्रिप्लिकेट क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर 1/3 रेशियो बी की पावर 1/3। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी, इस तरीके से। तो लेट्स सपोज के लिए दे रखा है आपको 27:64 का सब ट्रिप्लिकेट क्या होगा। तो सिंपल है, 27 का मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं हम, 27 का होता है 3 की पावर 3 और इसको 1/3 बिकॉज ये 1/3 रेशियो। 64 का होता है 4 की पावर 3 और ये 1/3। तो ये हो गया आपका 3 से 3 गया 3 रेशियो, 3 से 3 गया 4। सिंपल है, और इसको आप ऐसे क्यूब रूट में भी करके कर सकते हैं। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4। ये आंसर हो गया। तो बस हमने 5 चीज़ सीख ली, कंपाउंडेड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। तो ये छोटी सी वीडियो थी, लेकिन अगर आपको नहीं पता था और पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे की पार्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे, जो कि रेशियो प्रोपोर्शन का होगा। वैसे तो फ्रैक्शन का भी होता है रेशियो प्रोपोर्शन एक तरह से फ्रैक्शन ही है, ठीक है। तो उसमें हम सीखने वाले हैं क्या, कि जो भी आपके जैसे फ्रैक्शन दिए रहते हैं, जैसे P/Q में कुछ भी दे रखा है, ठीक है। यानी लेट्स सपोज के लिए दो रेशियो, जैसे A रेशियो B और रेशियो C रेशियो D, तो इनमें से ग्रेटर कैसे पता करोगे आप। छोटी वैल्यू का तो हम पता कर लेते हैं, ग्रेटर होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके कर लेते हैं, तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो डायरेक्टली उसको हम कैसे कर सकते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन टेक्निक लगाना है और कुछ तरीके होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर क्वालिटी वीडियो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।